एम्बियंस क्लासेस। आज का हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है फाइंडिंग एचसीएफ बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। लास्ट लेक्चर में हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम की थ्योरी और उसके कॉन्सेप्ट के बारे में बात की थी। आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो पहले मैं सजेस्ट करूँगी कि आप उस वीडियो को एक बार देख लें, उससे आपकी थ्योरेटिकल पोर्शन जो है कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज एचसीएफ? एचसीएफ इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब हमारे पास कोई दो यहाँ पर वैल्यूज होंगी, उन दोनों में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा उसे हम बोलेंगे एचसीएफ। जैसे फॉर एग्जांपल एक हमारे पास 12 है और एक 32 है, तो 12 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। ये सारे 12 के फैक्टर्स हैं, मतलब इन सबसे 12 कंप्लीटली डिवाइड हो सकता है। फैक्टर जिनसे 12 कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। अगर मैं 32 की बात करूं तो इसके फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? देखो 1 से तो सभी डिवाइड हो जाएंगे, हो जाता है। 2 से भी 32 डिवाइड हो सकता है। क्या 3 से हो सकता है? नहीं। 4 से बिल्कुल हो सकता है। 5 से नहीं होगा। 6 से नहीं होगा। 7, 8 से भी नहीं होगा। एंड सो ऑन 12 से भी नहीं होगा। लेकिन जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा वो क्या होगा? 32। तो हमने देखा यहाँ पर 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 नहीं, 4 कॉमन है, 6 ऑफ कोर्स इसमें नहीं आएगा, 12 नहीं आएगा एंड 32 इसमें नहीं आएगा। ठीक है, तो हमारे पास कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हो गए? 1, 2 एंड 4। ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें कॉमन फैक्टर नहीं चाहिए, हमें चाहिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो सबसे बड़ा है। तो वो क्या है आपके पास? 4। तो 4 आपका हो गया एचसीएफ। ठीक है, अच्छा इस तरीके से तो हमको निकालना आता है, पहले से हम इस तरीके से निकालते हुए आ रहे हैं। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से कैसे निकालेंगे तो उसके बारे में भी हमने कल निकाल के भी देखा था ये। तो अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा होगा तो आपको जरूर याद होगा कि हमने क्या किया था, 12 से डिवाइड किया था 32 को, तो 12 2 ज़ा 24 और जो हमारा रिमाइंडर आया था वो आया था 8। फिर हमने क्या किया था? 12 को डिवाइड किया था 8 से। ठीक है, तो 1 टाइम गया था और रिमाइंडर आया था 4। देन फिर हमने 8 को डिवाइड किया 4 से, 2 टाइम्स गया और रिमाइंडर आया 0। और यहाँ पर हमने अपना प्रोसेस रोक दिया क्योंकि हमारा रिमाइंडर 0 आ चुका है। क्योंकि यहाँ पर ये 3 स्टेप में हुआ है, हमने लेमा को 3 बार लगाया है और जब हम सीरीज ऑफ प्रोसेस करते हैं तो उसे एल्गोरिथम बोलते हैं, इसीलिए हम इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, ये हो गई थ्योरेटिकल बात, यहाँ तक सारी कुछ। लेकिन यहाँ से हमें पता चला कि ये जो हमारा लास्ट वाला जो डिवीजर था यही एचसीएफ है। लेकिन कैसे, ये कैसे हुआ कि ये एचसीएफ हो गया? ठीक है, तो इसके लिए हम थोड़ा सा विजुअलाइजेशन करने की कोशिश करते हैं। मान लो मैंने आपको एक पजल दिया, ठीक है, उसमें सारे के सारे 1 यूनिट के आपके पास पजल्स हैं। ठीक है, ये भी 1 यूनिट का है, ये भी 1 यूनिट का है और ये आपस में एक दूसरे के साथ अटैच हो सकते हैं। अब मैंने क्या किया कि मैंने आपको एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से दी जो कि 32 यूनिट की है, 32 यूनिट की बड़ी यूनिट। ठीक है, और मैंने आपसे कहा कि मुझे इसे ना क्या करना है कि ऐसे बड़े से बड़ा आप मुझे बताओ कॉम्बिनेशन, ये जो हमारे पास पजल्स हैं इनका, कि जिसको ये मैं यहाँ पे और एक है मेरे पास 12 यूनिट और यहाँ पे, ठीक है, इसमें यूज करूँ बड़े से बड़ा, तो मेरी ये दोनों जो लाइंस हैं वो कवर हो जाए। ठीक है, हमने स्टार्ट किया, हमने देखा क्योंकि हमें बड़े से बड़ा करना है तो 32 से 12 तो कवर होगा नहीं, बाहर निकल जाएगा। हम क्या ट्राई करते हैं कि 12 का ही मैं 12 को एक साथ अटैच कर लेती हूँ, 12 पजल्स को, पजल बॉक्स जो है मेरे पास, और मैं उस 12 से, ये 12 तो कवर हो ही जाएगा अगर मैं 12 के 12 बॉक्स यहाँ पर डालती हूँ, तो क्या 32 कवर होगा? चेक करते हैं। तो जब मैंने चेक किया तो मैंने देखा 12 का एक बॉक्स यहाँ तक आ गया 12 का, ठीक है, दूसरा बॉक्स यहाँ तक आ गया 12 का, लेकिन अभी भी मेरे पास 8 यूनिट्स बच गई। अब अगर मैं यहाँ पे 12 का ही लगाने की कोशिश करती हूँ दूसरा, तो वो कवर नहीं होगा, वो एक्स्ट्रा निकल जाएगा। और मेरी कंडीशन क्या थी जब मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, ये पजल सॉल्व करने के लिए दिया था कि इक्वल होने चाहिए। ठीक है, मुझे तो बस आप ला के दे दो और मैं उनको सेट कर दूँ। ये नहीं है कि आप कहो कि 1 यूनिट के हैं तो हम 8 यूनिट का एक बना लेते हैं, नहीं, सारे इक्वल होने चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन ऑलरेडी रखी हुई है। मैंने देखा यहाँ पर 8 बच गया। अब मुझे कुछ ऐसा चाहिए कि जो इस 8 को कवर कर पाए,
है ना। अगर मेरा ये 8 कवर हो जाता है और 12 को भी कवर करें, देखो अगर वो 12 को कवर करेगा तो इतना पोर्शन कवर हो जाएगा, ये भी कवर हो जाएगा और ये भी कवर हो जाएगा। तो 12 को भी कवर करे और साथ में किसको कवर करे, 8 को। तो मुझे 32 से मतलब नहीं है। अगर 32 से मतलब क्यों नहीं है 32 से मतलब, क्योंकि अगर 12 और 8 को कवर कर रहा है तो 32 को तो ऑटोमेटिकली कवर कर ही रहा है ना। तो अब मुझे मतलब किससे है, 12 से और 8 से। तो इसीलिए हमने सेकंड जो हमारा स्टेप था उसमें हमने 12 और 8 को कंसीडर किया। ठीक है, ये मेरे पास एक आ गया बड़ा बॉक्स 8 यूनिट का। ठीक है, तो अब मुझे कुछ ऐसा चाहिए कि जो इस 8 यूनिट को कवर करे और 12 यूनिट को कवर करे। अब मैंने सोचा कि मुझे बड़े से बड़ा चाहिए, तो मैं क्या करती हूँ कि 1 यूनिट का ही एक बॉक्स बना लेती हूँ, है ना, इन पजल्स को यूज करके। तो मैंने क्या किया, हटा दिए, बाकी की साइड कर दी, 8 यूनिट का ही बनाया। उस 8 यूनिट ने इसको कंप्लीटली कवर कर लिया क्योंकि वो तो 8 यूनिट का था। अब मैंने इसी 8 यूनिट का यहाँ पे भी सेट करने की कोशिश की, तो मैंने देखी कि यहाँ तक तो 8 यूनिट का ये आ रहा है, ठीक है, कवर हो गया, लेकिन मेरे पास अभी 4 यूनिट बाकी बची हुई है। ठीक है, अब सेम थिंग जो यहाँ पर हुआ था वही अब यहाँ पर हो रहा है कि अगर मैं कुछ ऐसा ढूंढूं कि जो मेरा 8 यूनिट को भी कवर करे और 4 यूनिट को भी कवर करे, तो वो 12 को तो कवर कर ही लेगा भाई। 8 को कवर करने वाले यहाँ पे आ जाएगा, 4 को कवर करने वाला यहाँ पे आ जाएगा, तो 12 कवर हो जाएगा। और अगर 12 और 8 कवर हो गए तो 32 तो ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। तो अब मेरा मेन फोकस क्या है, 4 और 8। इसीलिए नेक्स्ट स्टेप में आप देखो कि हमारा फोकस कहाँ आ गया था, 4 और 8 पर। ठीक है, फिर वही अब मेरे पास एक बॉक्स आया 4 यूनिट का। अब मैंने क्या किया कि इन यूनिट्स को, ये जो 1 1 थे, ऐसे 4 बॉक्स को एक साथ ज्वाइन कर लिया, तभी तो ये 4 यूनिट बनेगा। ठीक है, ये हो गए हमारे 4 बॉक्स एक साथ ज्वाइन। 1 2 3 4। ठीक, अब मैंने इसको सेट कराने की कोशिश की, तो देखो वो 1 1 यूनिट के थे, तो ये तो कंप्लीटली सेट हो ही गया, यहाँ पे आ गए 4 यूनिट्स के। जब मैंने इसे यहाँ पर रखा तो मैंने देखा कि अगर मैं इसे 2 रिपीट करती हूँ तो मेरा 8 भी कंप्लीटली कवर हो जाएगा। अब देखो जब 8 कवर हो गया और 4 कवर हो गया, यहाँ पर और ये वाला पोर्शन भी कवर हुआ। अब जब 12 और 8 कवर हो गया तो देखो 12 वाले 2 बॉक्स यहाँ पे और 8 वाला यहाँ पे। इसका मतलब सारा कुछ कवर हो गया, 32 और 12 दोनों कवर हो गए। और हाईएस्ट के देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 4 यूनिट से ही हम कर सकते थे, अगर मैं 2 2 यूनिट के 2 बॉक्स बनाती उससे भी सब कवर हो जाते, 1 1 यूनिट की पुट कर देती उससे तो सारे ही कवर हो जाते। लेकिन मुझे क्या चाहिए था, मैंने आपसे बोला था कि मुझे बड़े से बड़ा नंबर चाहिए, हाईएस्ट नंबर चाहिए, ताकि मुझे कवर करने में मेहनत कम लगे। बड़े बड़े होंगे तो मैं जल्दी से कवर कर पाऊंगी। ठीक है, क्योंकि हमें हाईएस्ट चाहिए था तो हम इस तरीके से पहुंचे और हमें हाईएस्ट क्या मिला, 4। बिल्कुल यही चीज़ें जो मैंने आपको यहाँ पर विजुअलाइज कराई हैं, यही ये स्टेप्स हैं, आप चेक कर सकते हो। 1 मिनट का टाइम लो और देखो। ठीक है, हो गया कंफर्म। तो इसीलिए यहाँ से क्या आया, 4 जो है वो आपका HCF आंसर आ गया। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, क्लियर हुआ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।